हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो के थोड़े से समराइज रिकैप को। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने अपनी डे 15 तक की वीडियोस में, ये हमारी डे 16 की वीडियो है, पर हमने अपना डे 15 तक की वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ा है कि भाई प्लानिंग जो हमारा है, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। एंड हम लोगों ने इसके साथ साथ में अपना पढ़ा था क्या कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, जिसमें हमने पढ़ा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमारा लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये सारे के सारे हमने प्रोसीजर वगैरह पढ़े, जिसमें 7 स्टेप्स थे लाइन बाय लाइन। वो सातों के सातों स्टेप्स हमने अपना पढ़ लिया। अब आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम पढ़ने वाले कि सर प्लानिंग जो है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है। जैसे इस मार्कर का फीचर क्या है कि ये रेड कलर का लिखता है, मेरा फीचर क्या है कि मैं तुमको पढ़ाता हूं। ऐसे ही सर प्लानिंग का फीचर क्या है, मतलब प्लानिंग में क्या क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और प्लानिंग के घाटे क्या है। फिर हमने पढ़ना है इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लान। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो देखो, जैसे कि हमने आज की क्लास में पढ़ना है फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वाले टॉपिक को। तो देखो, मैंने इन दोनों टॉपिक को आपके लिए आसान बनाने के लिए क्या किया, एक छोटा सा कोड यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, जिस कोड से आपको सारे के सारे फीचर्स लर्न हो जाएंगे। देखो भाई, जो हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके कोड को अगर आपने याद उसको अगर याद रखना है तो DCP ऑफ MP, ये हमारा इसका कोड है। देखो बच्चों, इसमें सबका मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा D है, D मतलब क्या है, D मतलब होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या कि जो हमारी प्लानिंग होती है ना, जब भी हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो किसी भी प्लान में कभी भी किसी भी टाइम पे कुछ भी चेंज आ सकता है। तो ये इसका पहला फीचर है। जैसे मान लो हमने प्लान बनाया कि हमने आज पूरे दिन पढ़ना है, बीच में मान लो जस्ट सपोज दैट कोई इमरजेंसी काम आ गया तो पढ़ाई रोकनी पड़ गई, उस काम को खत्म किया, फिर वापस से आके बैठे पढ़ने। तो देख रहे हो, हमने जो सुबह प्लान किया था पूरे दिन पढ़ने का, प्लान चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब प्लान कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है प्लान जो है ये डायनामिक होता है। सी मतलब क्या है, तो सी मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, जो भी हमारा प्लान होता है, जितने भी हमारे प्लान्स वगैरह होते हैं, सभी प्लान पे हमें कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहना होता है। ये नहीं कि हम आज काम करें और फिर कल को उस प्लान को ऐसे ही छोड़ दें, फिर हम सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई अगर आपने प्लानिंग करी है तो प्लानिंग को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, मतलब पहले प्लान करो, फिर उसके बाद उसके बारे में मतलब उनके सभी स्टेप्स को फॉलो करो, उसके हिसाब से काम करो। तो कॉन्टिन्यूअसली हमें प्लानिंग का मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे भी प्लान बना, मान लो कुछ चेंज हो गया तो दोबारा दूसरा प्लान बना, मतलब चलता रहे, कंटिन्यूअस होता है। फिर हमारा आता है पी मतलब क्या होता है बच्चों, तो पी मतलब होता है परवेसिव। क्या होता है, परवेसिव। परवेसिव को हम इजी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इजी इंग्लिश में, कि प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या है कि जो चीज हमारी हर जगह प्रेजेंट होती है उसको हम प्लानिंग कहते हैं, मतलब उसको हम परवेसिव कहते हैं। जैसे प्लानिंग आप चाहे कहीं भी चले जाओ, अपने घर में हो तो घर में, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, स्कूल में हो तो स्कूल में, कहीं भी चले जाओ, प्लेग्राउंड में खेलने गए तब भी, कुछ भी करते हैं ना जब हम, तो हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना होता है, प्लानिंग करते रहना पड़ता है। मतलब प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है जो हर जगह प्रेजेंट है, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, पार्क, कुछ भी, हर जगह प्लानिंग प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज परवेसिव। फिर ओ मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग जो हमारा होता है इसमें DCP, D मतलब डायनामिक, C मतलब कॉन्टिन्यूअस, P मतलब परवेसिव, O मतलब सिंपल है कि ऑब्जेक्टिव्स। की प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग क्यों करते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, किसी न किसी गोल के लिए काम को किया जाता है। तो दैट्स व्हाई बोला जाता है कि प्लानिंग जो हमारा है ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करता है। सो दैट्स व्हाई इसका फीचर है हमारा O मतलब ऑब्जेक्टिव्स की, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स।
फिर हमारा आता है एफ। एफ मतलब क्या है? तो बच्चों एफ का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक। क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। तो कैसे? तो भैया देखो, प्लानिंग हम जब भी करते हैं, जैसे मैंने अभी प्लान बनाया कि यार आज शाम को पार्टी में जाना है, मतलब जो शाम है वो हो थोड़ी गई है, वो आने वाले टाइम में होगी। मतलब क्या कहा जाता है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो वो हम फ्यूचर के कंसर्न में करते हैं। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आता है एम का मतलब क्या है? तो भाई साहब देखो, प्लानिंग जो है एम मतलब है कि ये एक मेंटल एक्टिविटी होती है। मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं तो हमें शरीर से किसी सामान को उठा के नहीं रखना पड़ता, हमें बस अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना दिमाग चलाना होता है, सोचते रहना होता है कि भाई ये करना, वो करना, फलाना ढिमकाना, ऐसे और वैसे और ये और वो। मतलब क्या है? कुल मिला के प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी है, दिमाग की एक्टिविटी है। ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं, इसको हमें फिजिकली नहीं परफॉर्म करना होता, बस दिमाग में हमें सोचना होता है और काम करना होता है। लास्ट अपना आता है पी। पी मतलब क्या है? तो पी का मतलब है कि ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है। जिस वजह से देख रहे हो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद पहला चैप्टर प्लानिंग पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फंक्शन है। क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक काम कैसे चालू हो जाएगा? भैया प्लानिंग सबसे पहले करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो अगर फीचर्स वगैरह में, तो आप लोग मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। बस नीचे कमेंट में आप अपना डाउट डाल दें, बस काम खत्म, और फिर हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल रखे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपना उस पर डाल रखा है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कि भैया प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? काहे बिना प्लानिंग के काम नहीं कर सकते क्या? मतलब कि जो हमारा काम है, अगर हमने प्लान नहीं किया तो क्या काम नहीं होगा? तो सर काम तो होगा, पर उस मजेदार तरीके से नहीं होगा जैसे प्लानिंग कर रखी है तो उस हिसाब से काम होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपना काम कंप्लीट होता हुआ दिखता है हमें। पर प्लानिंग जो है, मतलब बिना प्लानिंग के वो बात नहीं रहती। तो देखो भाई सर क्या है इंपॉर्टेंस, अगर आपने याद रखनी है तो उसका कोड है डॉक्टर सोडी। क्या है? डॉक्टर सोडी। डॉक्टर में डी मतलब क्या है बच्चों? तो डी मतलब है कि प्लानिंग जो है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। डायरेक्शन कैसे? भैया देखो, प्लानिंग करी तो आपने सोचा कि काम को करना कैसे है, तो काम को करना कैसे है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स हैव बीन फॉलोड व्हाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क, हमें कब मिला? जब हमने प्लानिंग करी। प्लानिंग करी जब भी तो पता लगा कि भाई नहीं, पहले दूध डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर ये करेंगे, या पहले जाएंगे, पहले जाकर के नोट्स पढ़ेंगे, पहले जाके बुक पढ़ेंगे। मतलब जो भी प्लानिंग आपने करी, जो भी आपने स्टेप्स डिसाइड करे, तो स्टेप्स कहाँ डिसाइड किए? प्लानिंग में। मतलब प्लानिंग की वजह से हमें काम को करना कैसे है ये चीज पता लगती है। दैट्स व्हाई इसका पहला इंपॉर्टेंस, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड आर। आर मतलब क्या? कि प्लानिंग जो है वो क्या करता है? वो रिड्यूस कर देता है किसको? रिस्क को। रिस्क को कैसे रिड्यूस करेगा? तो भाई देखो, मान लो मैंने प्लान बनाया कि मुझे यहाँ से जाना है, कहाँ? मैं अभी नोएडा सेक्टर 45 में हूँ और मुझे यहाँ से सेक्टर 18 जाना है। तो सेक्टर 18 जाते टाइम पे क्या हुआ कि रास्ते में एक जगह रोड बंद हो रखा था। तो अगर मैंने प्लानिंग नहीं करी होती, मतलब प्लानिंग अगर मैं नहीं करता, तो मैं सीधा जाता उस रोड पे, उसी रोड पे जाता, फिर वो बंद होता, फिर वापस आता, फिर दूसरे रोड से चेंज करके जाता। पर प्लानिंग के दौरान हम हर चीज़ को ना सोच के चलते हैं। तो उस टाइम पे हमने सोचा, जाँच पड़ताल करी, तो हमें पता लग गया पहले कि भाई वहाँ पे तो रोड बंद हो रखा है, तो उस रोड से जाने में फायदा ही नहीं है। मतलब क्या कि जो हमारा काम होने का, मतलब काम हम करते बिना प्लानिंग के, तो थोड़ा सा जो भी टाइम हमारा लगता है, जो भी थोड़ा बहुत हमें नुकसान होता, वो नुकसान अब नहीं होगा ना, नुकसान से बच गए क्योंकि हमने उसको माइंड में एक बार परफॉर्म कर लिया। तो ये हमारे रिस्क को कम कर देता है। जैसे महाभारत में सुना होगा तुमने, जिसमें जो उनके शकुनी मामा होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों, युद्ध करने के पहले, रणभूमि से पहले मन भूमि में खेलना पड़ता है। ऐसे ही प्लानिंग है भैया, कि मतलब क्या है कि आपको काम करने के पहले आप एक बार दिमाग में सोचोगे उसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी, जो भी हल्की फुल्की मिस्टेक होने वाली थी, वो मिस्टेक हमारी कम हो जाएगी। मतलब इट रिड्यूस द रिस्क, ये रिस्क को हमारे रिड्यूस कर देता है। फिर है एस। एस से कहना क्या है? तो एस का कहना है कि ये हमारे लिए स्टैब्लिश कर देता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब कि जैसे मान लो मैंने अभी प्लान बनाया, मैंने प्लान बनाया किस चीज का? कि मुझे अपने यूनिट टेस्ट में 90% मार्क्स अचीव करने, मैंने प्लान बनाया।
तो भैया जब मैं अपने आप को मतलब उस प्लान को अप्लाई करके काम स्टार्ट कर दूंगा, फिर मुझे जब अपने आप को कंट्रोल करना होगा तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि भाई मेरा यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए। ठीक, अब मेरे मार्क्स 90% आए तब तो अच्छा चल रहा है प्लान, अच्छा कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगर 90 से कम आए तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा आ गए तब तो कोई बात ही नहीं है, मजा ही मजा आ गया है कि नहीं। मतलब क्या है, कुल मिला के जो 90% हमें पता लगा, कैसे पता लगा, जब हमने प्लानिंग किया। मतलब ये स्टैंडर्ड हमारे लिए तैयार कर देता है किसी भी चीज को कंट्रोल करने का। इसके बाद हमारा आता है ओ मतलब क्या है, तो ओ का मतलब हमारा है कि ये हमारा रिड्यूस कर देता है किसे, तो रिड्यूस ओवरलैपिंग को कम कर देता है। मतलब एक ही काम बार बार नहीं होगा ना, क्योंकि हमने प्लानिंग करी थी कि भैया हमें जाकर के समोसे लेके मतलब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, तो हमने प्लान कर लिया कि मैं समोसे लेके आऊंगा, आप केक लेके आओगे, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कोई म्यूजिक सिस्टम लेके आए। तो हमने काम सारे बांट दिए प्लानिंग के हिसाब से। तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं भी समोसे लेने पहुंच रहा हूँ और आप भी समोसे लेने पहुंच रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबको काम डिफाइन है कि भाई तुम्हें ये करना है और मुझे ये करना है। मतलब एक ही काम बार बार होने का चांस हमारा फिर खत्म हो जाता है। फिर अपना आता है डी, कि प्लानिंग की मदद से हम क्या कर पाते हैं, डिसीजन वगैरह ले पाते हैं कि भैया इस बार काम को किस तरीके से अपने को करना है। और आई मतलब क्या है यहाँ पे, तो आई का मतलब होता है कि प्लानिंग जो है वो हमारे लिए इनोवेटिव आइडियाज भी लेकर के आता है। कैसे, तो भाई जब हम किसी भी काम के बारे में सोचते हैं तो सोचते सोचते माइंड में कुछ अजीब ख्याल आता है, कुछ ऐसा अलग ही, मतलब नहीं सोचोगे तब नहीं आएगा, पर सोचेंगे ना, सोचते 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 अचानक दिमाग की बत्ती जल जाती है और कुछ अतरंगी से आइडियाज आ जाते हैं। तो दैट अतरंगी आइडियाज विल बी इनोवेटिव आइडियाज, मतलब कुछ नया तरीका काम को करने का, वो भी हमारे दिमाग में प्लानिंग के दौरान ही आता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने अपना फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया, हमने अपना इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया, और इंपॉर्टेंस को ही हम बेनिफिट भी बोल देते हैं। तो ये दोनों हमने कोड के साथ पढ़ लिए, आपको याद भी हो गए, और जहाँ तक है बिल्कुल प्रॉपर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।